मखमल लहंगे का जादू। जमुनानगर में बहुत ही सुंदर गांव में मोहिनी अपनी चाची लता के साथ रहती थी। मोहिनी की चाची बहुत ही धृष्टता से भरी हुई रहती थी। उसके बीच इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। वो हमेशा मोहिनी से घर का सारा काम करवाती और उससे बिल्कुल भी आराम से बैठने नहीं देती थी। एक दिन मोहिनी घर का काम खत्म कर ही रही थी, उसकी चाची उसे जोर से आवाज लगाकर कहती है, अरे ओ मोहिनी, कहाँ मर गई? तुझे मेरी एक आवाज पर सुनाई नहीं देती? कल मुंही कहीं की। मेरे लिए जल्दी से बिरयानी बना, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। पर चाची, मैंने तो अभी खाना बना कर रखा है। इतना सारा खाना बाद में कौन खाएगा? क्या कहा? मुझे सुना रही है? तेरी इतनी हिम्मत कि अब मुझसे जुबान लड़ाए? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी के अभी जल्दी से बिरयानी ही बना कर दे। और हाँ, तू जो मुझे इतनी सलाह देती है, तेरे बाप का नहीं खाती मैं। जैसे तैसे करके मोहिनी जल्दी से बिरयानी बनाकर चाची को खिला देती है और फिर से चाची उसे हाथ में एक लिस्ट थमाते हुए कहती है, मैंने रात को अपने दोस्तों को बुलाया है। ये मेहमानों के खाने की लिस्ट है, इसे जल्दी से तैयार कर देना। पर चाची, इतना सारा खाना मैं कैसे जल्दी से बना पाऊंगी? मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी से मुझे ये सब तैयार चाहिए, नहीं तो मैं तुझे रात को खाना नहीं दूंगी। मोहिनी शाम के मेहमानों के खाने बनाने में जुट जाती है। देर रात तक पार्टी खत्म होने पर सारा काम निपटाकर मोहिनी बहुत थक गई थी। वो बिना कुछ खाए ही वहीं पर सो जाती है। अगले दिन बहुत जोरों की गर्मी पड़ रही थी। लता आराम से अपने कमरे में बैठे ठंडी हवा खा रही थी, तो उधर मोहिनी बाहर गर्मी में धान को सुखा रही थी। तभी लता वहां आते हुए चिल्ला कर कहती है, ओ कामचोर कहीं की, तुझे धान सुखाने के लिए भेजा था। आज शाम तक ये धान का चावल तुझे ही बनाना है। क्या चाची, आप ये क्या कह रही हैं? चावल तो मशीन में निकाला जाता है, मैं इसे अकेली कैसे कर सकती हूँ? ये मुझसे कैसे होगा चाची? कैसे होगा मतलब? खाना तुझसे बहुत जल्दी से खाया जाता है और ये काम जल्दी से कैसे नहीं होगा मतलब? नहीं तो मैं तुझे शाम का खाना नहीं दूंगी। हे भगवान, ये कैसी परेशानी है? इस धान का मैं चावल कैसे निकालूं? हे भगवान, मेरी मदद करो। वहीं पर एक लड़की आती है। क्या हुआ मोहिनी, तुम इतनी जोर से क्यों रो रही हो? तभी मोहिनी आंखें खोलती है और उस लड़की को सारी बात बता देती है। बस इतनी सी बात है, मैं सब कर दूंगी। तुमने मदद के लिए आवाज लगाई थी, लो मैं आ गई। तुम आराम करो, बाकी सब मैं देख लूंगी। तभी मोहिनी बहुत थकी हुई थी, उसे लेटते ही गहरी नींद आ गई। तभी सुबह हो जाती है। उसकी लता की आवाज सुनकर वो जल्दी से उठती है और लता हैरान होती है। इतना सारा धान का चावल बनाना तो कोई खेल नहीं, ये सब कैसे किया इस मोहिनी ने? मोहिनी भी धान का चावल देख हैरान हो जाती है। अच्छा, बहुत होशियार बनती हो, चल तुझे अभी मजा चखाती हूँ। उसे लता सतमल जगह पर ले जाते हुए कहती है, मुझे यहाँ पर सुंदर महल बनवा कर दो, वो भी पूरी रात महल बनाने का काम तुम खुद करोगी। चाची, ये अब क्या कह रही हो? क्यों, चावल बिन सकती हो, तालाब खाली कर सकती हो, अब अकेली महल क्यों नहीं बना सकती? मैं तुझे अपने घर से निकाल दूंगी। लता वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर मोहिनी परी को बुलाती है। क्या बात है मोहिनी, आज तुम फिर रो रही हो? क्या मोहिनी, जब देखो रोती रहती हो, ये अच्छी बात नहीं है। मोहिनी सारी बात बताती है। बस यही बात है, तुम घर जाओ और अपनी चाची को उसकी मनमानी करने से रोको, उसे सबक सिखाओ। मोहिनी घर जाती है। सुबह अपनी चाची को लेकर वहाँ आती है। तभी वहाँ सुंदर महल बना होता है। लता अंदर जाकर पूरा महल देखती है। महल में महल की सारी चीज मौजूद थी। ये सब देखकर लता को बहुत हैरानी होती है। वहाँ एक तहखाना होता है। लता उस तहखाने में जाती है। मोहिनी बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। मोहिनी, मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी।
अच्छा, आप बहुत बुरी हैं, मुझे बहुत तंग करती हैं। मैंने आपको अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार किया था। आपकी हर बात मानी मैंने, पर आपको मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आया। मोहिनी को अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदगी होती है। नहीं बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी। तभी मोहिनी दरवाजा खोल देती है। लता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो वहाँ से चली जाती है और कभी वापस नहीं आती। इधर महल में मोहिनी अकेली खुशी से रहती है। एक दिन मोहिनी जंगल में टहल रही थी। वहाँ पर सुंदर एक राजकुंवर आता है। वो मोहिनी को देखकर बहुत खुश होता है। राजकुंवर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं पश्चिम की सैर करके आया हूँ। इधर से जा रहा था, मैंने सोचा कि शिकार कर लूं। नहीं, हमें किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। बहुत अच्छे। आप मेरे महल में चलिए, वहाँ कुछ देर आराम करके चले जाइएगा। तभी मोहिनी के महल में राजकुंवर आराम करते हैं और मोहिनी से कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये मखमल का लहंगा है, इसे मैं तुम्हें देता हूँ और जल्दी ही अपने पिता को लेकर तुमसे शादी करूँगा। ठीक है राजकुंवर, मैं आपका इंतजार करूंगी। तभी वहाँ राजकुंवर अपने महल में जाता है और वही महल में राजकुंवर की बचपन की दोस्त रेणुका खड़ी थी। ओह राजकुंवर, अब आ गए? मैं आपका बड़ी बेसब्री से राह देख रही थी। मुझे आपसे प्यार है, मैं शादी करना चाहती हूँ। तभी राजकुंवर अपनी और मोहिनी की बात बताते हुए कहता है, मैं सिर्फ मोहिनी से ही प्यार करता हूँ, मुझे उसी से ही शादी करनी है। रेणुका बहुत ही जलकर आग बबूला हो जाती है। ठीक है बाबा, पर आप मेरे साथ खाना तो खा सकते हैं। अभी आपके पिताजी महल से किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, 10 दिनों में लौटेंगे। तभी रेणुका राजकुंवर को खाने में मोहिनी वाली दवाई खिला देती है। उससे वो रेणुका के वश में आ जाता है और उसी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल जाती है। मोहिनी को भी उसकी खबर हो जाती है। वो तुरंत ही परी को बुलाकर सारी बात बताती है, पर परी कहती है, मैं राजकुंवर को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। रेणुका ने उसे अपने वश में किया है। क्या? हाँ, तुम अपना वो मखमल का जादुई लहंगा पहनकर उसके पास जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तभी मोहिनी अपना जादुई मखमल का लहंगा पहनकर महल में जाती है। वहाँ शादी की तैयारियां चल रही थी। मोहिनी जैसे ही राजकुंवर की बात करती है, रेणुका के वश से बाहर आ जाता है और मोहिनी से शादी करने के लिए उसके महल की तरफ चला जाता है। रेणुका ये सब देखती ही रह जाती है। परी उन दोनों की शादी करवा देती है। इस तरह मखमल के जड़ी लहंगे की मदद से दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं और खुशी से रहते हैं।